बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा एक खुसूसी प्रोग्राम है। बाग में जब हमने देखा कि एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी है और उस बिल्डिंग के बारे से बिल्कुल अजीब व गरीब लग रहा था कि बाग जो आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा खूबसूरत शहर है, बाग में जब हमने देखा कि एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी है और उस बिल्डिंग के बारे से बिल्कुल अजीब व गरीब लग रहा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग एक छोटे शहर में हो कैसे सकती है। फिर हमने पूछा ये बिल्डिंग किसकी है, हमें बताया गया कि ये एक ऐसी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जो है बिलिंग कंपनी है जो एक बाग के शहरी ने बनाई, अमेरिका में काम करती है। लेकिन उनकी सोच ये थी कि वो बाग के शहरियों को, बाग की ख़वातीन को अपग्रेड करना चाहते हैं, रोज़गार के मौके देना चाहते हैं और उन्होंने सारा अपना बिज़नेस बाग में स्टार्ट किया। एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इस पूरे नेटवर्क को आकर देखें ताकि नाज़रीन भी हमारे जान सकें कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने इलाके की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। अमेरिका में मुकीम होते हैं महमूद साहब, लेकिन उन्होंने अपने बिज़नेस का जो हब है, मेन हेडक्वार्टर बाग में ही रखा है। यहाँ हज़ारों मुलाजमीन काम करते हैं, डे एंड नाइट शिफ्ट चलती हैं और उसमें काम करने वाले लोगों के लिए क्या सहूलियात हैं, ये सेंटर बनाने का उन्होंने यहाँ बाग में फ़ैसला क्यों किया। और फिर ख़ास तौर पर इस इलाके के लोग, यहाँ के तलबा और तालबात जो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उनके रोज़गार के कितने मौके उन्हें मुयस्सर आते हैं। ये भी आज इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। आपको पूरे इस सेंटर के बारे में हम बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों को जॉब्स मिल रही हैं और एक प्राइवेट अगर शख्स उठ के एक बड़ा एक नेटवर्क बना सकता है, अपने इलाके में एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है, तो हुकूमतें ये काम क्यों नहीं कर सकती। बाग के इस इलाके में सुबह सैकड़ों ख़वातीन आती हैं, सेंटर में काम करती हैं, यूनिवर्सिटी से निकलने वाली लड़कियां, उनको जॉब के मौके मिलते हैं। फिर सहूलतें यहाँ पे क्या क्या हैं, उनके कैरियर के आगे फ्यूचर की उनके लिए क्या मौके यहाँ हो सकते हैं, ये भी आप इस प्रोग्राम में देख सकेंगे और आपको अंदाज़ा होगा। और आज का प्रोग्राम हमने इसलिए तरतीब दिया है कि जो कौम में अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। ख़ास तौर पर मुल्क की इकानमी के लिए जो लोग किरदार अदा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मुल्क की इकानमी को बेहतर करना चाहते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। आज का प्रोग्राम बेसिकली उन पाकिस्तानियों के नाम है जो वाकई कुछ करने का जज्बा रखते हैं। MTBC आप सेंटर अंदर से देखेंगे, वहाँ काम क्या होता है, वहाँ इस वक्त वर्किंग की सूरत हाल क्या है और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सोसाइटी के अंदर। इस इदारे के सरबराह से भी आप की बातचीत करवाएंगे, इदारे में काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे और इस इदारे को चलाया कैसे जाता है, इसका फ़ायदा क्या है और आने वाले दिनों में इस कंपनी के प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो मुल्क की तरक्की में एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। मोहम्मद एजाज़ साहब मौजूद हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं MTBC के। एजाज़ साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि बेसिकली इदारा है क्या और सोच क्या कार फरमाती जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई। देखें, इदारा जो है एक हेल्थ केयर IT कंपनी है और जब बुनियाद रखी गई थी तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी कि यहाँ की जो ख़वातीन है तो उनको एम्पावर किया जाए। और उसके अलावा इदारा 2002 से शुरू है, काम कर रहा है अपना। और फिर जब बाग में आए तो फिर यहाँ के इम्पैक्ट सोर्सिंग का जो हमें ख्याल था कि यहाँ के इलाके पे इम्पैक्ट किया जाए। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं महमूद हक साहब, इनका बड़ा ज़बरदस्त विज़न है और चूँकि यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने अपने इस विज़न को कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखा और फिर एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इसकी बुनियाद यहाँ पे रखी और पूरे का पूरा IT का काम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कितने एम्प्लॉइज़ हैं इस वक्त जो पूरे इसमें MTBC में काम कर रहे हैं? इस वक्त हमारे पास बाग में 1800 से ज़्यादा लोग हैं और ओवरऑल पूरे मुल्क में कितने हैं? पूरे मुल्क में हमारे पास तकरीबन 3000 बंदे हैं जी, और हमारे लगभग कोई 700 बंदे ओवरसीज़ भी हैं। मोस्टली यहाँ के लोग, यहाँ के रहायशी हैं जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं? बाग में जी हाँ, रिहायशी भी हैं और हमारे जो यानी सिर्फ बाग के नहीं, इलाइड जो यहाँ पे सूबे हैं, जहाँ पे इलाके हैं, जैसे रावलाकोट से हैं, मीरपुर से हैं, मुख्तलिफ जगहों से हैं, तो वो यहीं के हैं मोर देन 90%। कुछ लोग हमने पिंडी से, हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस बंदे थे वो भी आए हुए हैं, जैसे मैं खुद अब लाहौर से हूँ, तो ये इस तरह के लोग। मुश्किलें पेश आती है अब बाग में आके एक ऐसा बिज़नेस जो ख़ास तौर पे आपका US बेस्ड सारा बिज़नेस है, उसको यहाँ इस्टेब्लिश करना, या इंटरनेट की सहूलत जो है वो उस तरह से इतनी फास्ट नहीं होगी, बिजली का एक मसला हो सकता है, फिर HR तलाश करना मुश्किल नहीं है? देखिए, मैंने इससे पहले बात की, महमूद हक साहब चेयरमैन हमारे और अली शौकत जो हमारे GM हैं, दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर विजन। उन्होंने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हम हर लिहाज से यहाँ पे हर चीज़ को पैदा भी कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट की आपने बात की तो हमारे पास 4 बड़े कनेक्शंस हैं
और चारों सर्विसेज में हम तकरीबन लगभग 10-20 लाख रुपया महीने का पे करते हैं इनको टू गेट डेडिकेटेड कनेक्शन फॉर हियर। बिजली की जहाँ तक ताल्लुक है 3 स्टैंड बाय जनरेटर्स हमने रखे हुए हैं। अल्लाह ताला देखिए, मैं कहता हूँ जो एक नीयत की जाए ना और पूरे खुलूस से की जाए, अल्लाह ताला उसमें समर और अजर देते हैं। तो महमूद साहब, अली भाई, दे हैव गॉट वेरी क्लियर विजन और हमें नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करना चाह रहे हैं आप? आज़ाद कश्मीर में होंगे या पूरे मुल्क के दीगर हिस्सों में होंगे? देखिए, आज़ाद कश्मीर में हमारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे चल रहे हैं। जैसे आपने धीरकोट का देखा होगा, जो हमारे ट्रैवल में हम पेनिट्रेट हो रहे हैं। कुछ आईटी में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हमारे टेली हेल्थ ऑफिस की बात चल रही है। डॉक्टर्स के साथ हमने 3-4 इंस्टीट्यूशन बना भी दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखेंगे। विजन हमारा ये है कि हमने 25,000 से ज़्यादा यहाँ पे कम से कम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो उस विजन से हम डिफरेंट बिजनेसेस में भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह विल बी देयर। वो पिक एंड ड्रॉप, लोगों की जिम की सहूलत, ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? बिल्कुल मौजूद है जी, और पैकेज का हिस्सा है, इवन ग्रोसरी पैकेज का हिस्सा है। दो खाने फुल टाइम मील हमारे 1500-1800 बंदा 3 टाइम का खाना भी यहाँ खा रहा होता है। घर की ग्रोसरी भी? घर की ग्रोसरी भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैन इससे कंप्लीट पैकेज ऑल टुगेदर जी। तो लोग तो ड्रीम करते हैं कि जी हमने एमटीबीसी जाना है। थैंक यू वेरी मच। तो सर, ये बताइएगा कि अभी आपके फ्यूचर के मंसूबे क्या हैं? अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि जो हमारा कोर प्रोडक्ट है वो हेल्थ केयर आईटी में हम लोग काम करें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही कोर प्रोडक्ट है। लेकिन जो मैं ऐड करना चाहूँ बड़ी खुशी के साथ वो ये है कि हम आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में हम टूरिज़म पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बेहतर करना चाह रहे हैं, जो डिफरेंट शहर के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ हम काम करें। जिनकी मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं कि जो टूरिज़म ने कुछ बिल्डिंग्स बनाई हुई या वो उनको बिल्कुल उन्होंने एक तरह बना के उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके, वो इसी तरह बंजर होगी और उनका बिल्कुल खस्ता हाली में पड़ी हुई है, वो हमने गवर्नमेंट से ली हैं लीज़ पे। इनिशली हमने 20 ईयर की लीज़ ली है, जिसका मैं आपको एक पायलट प्रोजेक्ट बताऊं। हमने धीरकोट के मुकाम पे एक बिल्डिंग ली जिसमें हमने इन्वेस्ट करके एक एक्सीलेंट रिसोर्ट बनाया जिसको हम दियार रिसोर्ट के नाम से कॉल करते हैं। मैं आपको वहाँ पे विजिट भी आपको इन्वाइट करता हूँ, आप ज़रूर आएँ। जिसका आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो लाइक आपका सरीना, पीसी और आपका जो इस्लामाबाद क्लब है, मोर देन दैट या इक्विवेलेंट टू दैट है। तो इसके अलावा हम जस्ट एक और कोट करें कि गवर्नमेंट के जो एजुकेशन सेक्टर हैं, एजुकेशन के जितने स्कूल हैं सर जो बंद पड़े हुए या जिनमें स्ट्रेंथ है, अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है 5-7 और टीचर्स की स्ट्रेंथ और स्टाफ की स्ट्रेंथ है 10 से 15, तो इस तरह के स्कूल हम लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट लेने के बाद हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पब्लिक के लिए हम उसको अनाउंस कर रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जाम, हमारे एक लैंडमार्क है बाग का जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस था, जो कि वहाँ पे इतने अच्छे हालात नहीं थे, खस्ता हाली में था, वो चल रहा नहीं था, वो हमने 20 ईयर्स की लीज़ में ले लिया और उसको हमने इक्विवेलेंट टू द अदर रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड्स वो हमने बनाया और वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं अब टूरिज़म डिपार्टमेंट के लिए। और वन ऑफ द मेन थिंग हमारी ये है कि अब हम कश्मीर एयरलाइन बनाने जा रहे हैं। जो हमारे ऑनर हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं महमूदुल हक साहब हैं, उनका मोटो है कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करें। हम पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एविएशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमने कश्मीर एयरलाइंस बना रहे हैं, जिसमें हमारे जो 2 एयरपोर्ट हैं इनिशली, 3 एयरपोर्ट हैं इनिशली, एक रावलाकोट में है, एक मुजफ्फराबाद और एक मीरपुर, जिनको हम जो अभी बिल्कुल बंद पड़े हुए, जिनको हम इंशाल्लाह रनिंग पोजीशन में लाएंगे। हम जेट परचेज़ कर रहे हैं, हम हेली परचेज़ कर रहे हैं और कश्मीर में प्रॉपर एक एयरलाइन चलेगी जिसका नाम कश्मीर एयरलाइन होगा और वो भी एमटीबीसी का प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जब तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ना हो, मुल्क की इकानमी तरक्की नहीं करती। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाग में एक बड़ा प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौके भी मिल रहे हैं और इसके साथ साथ इलाके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए ये इदारा क्या कुछ कर रहा है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हम आपको एमटीबीसी के हवाले से जो बाग में एक सेंटर कायम है उसके हवाले से हम आपको डिटेल से आगाह कर रहे हैं। आप क्या कर रही हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें ये भी ब्रीफ कर देंगी आप? मैं यहाँ पे एज एन अकाउंट मैनेजर काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो क्लेम इंटर होता है, जब एक पेशेंट डॉक्टर को विज़िट करता है तो फिर हमारे अंदर एक रिपोर्ट उसकी दर्ज हो जाती है जिसको हम क्लेम कहते हैं। मैं उसी पे काम कर रही हूँ। अभी पेशेंट को डॉक्टर ने देखा और उसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई तो मैं उसी को वेरीफाई करके आगे इंश्योरेंस की तरफ। सेम टाइम आपके पास उसी वक्त आपके पास रिपोर्ट आ जाती है? चूँकि वहाँ पे हाँ डिफरेंस टाइम है, रात को वहाँ पे प्रोवाइडर ने देखा उसको, डॉक्टर ने, अब यहाँ पे वो मेरे पास आ गया, मैं उसको वेरीफाई करके आगे इंश्योरेंस को भेज रही हूँ। जितना काम है उसमें आपको इंसेंटिव्स भी हैं या सिर्फ सैलरी फिक्स होती है?
नहीं है इंसेंटिव्स बहुत सारे। देखें, एक तो हमारा बोनस होता है, उससे हट के हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिनमें सबसे बढ़ के जो है ख़वातीन की ग्रूमिंग के हवाले से यहाँ पे काम हो रहा है। उसके अलावा ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपर ड्राइविंग सिखाई जा रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं हमें। तो कहने का मकसद ये है कि सैलरी से हट के भी यहाँ पे ख़वातीन को फैसिलिटेट किया जा रहा है। क्रेडिट किसको देती हैं सेंटर को चलाने में? क्रेडिट तो सबसे पहले सर महमूद को ही जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ लोग हैं जो यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उन सबको जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम ज़ैनब इश्तियाक है। आपने आईटी में डिग्री की है? जी नहीं, मैंने जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। मैंने बीएस ऑनर्स किया है इंग्लिश में। ये बाग यूनिवर्सिटी से? जी बाग। तो ये थोड़ी सी हमें वर्किंग के बताइएगा, यहाँ पे बेशतर ख़वातीन काम करी, ज़्यादातर बाग से हैं, लोकली हैं, या कोई बाहर से लोग भी हैं? जी मोस्टली तो बाग से ही हैं, और उसके अलावा बाहर की जो इलाके हैं उनसे भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन आईटी रिलेटेड लोग ज़्यादा हैं या लैंग्वेज? नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जिसको आना होता है वो आ जाता है। आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जी मैं तो टीम लीड हूँ, और मेरे अंडर काम कर रहे हैं लाइक 8 यूज़र्स। तो मैं उनको सुपरवाइज़ कर रही होती हूँ, लाइक मोस्टली ईमेल्स और काम किस तरह से करवाना है। और इसमें यह है कि बेसिकली हम ना यूएस के जो प्रोवाइडर हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे सॉफ्ट्स होते हैं, उसमें क्लेम्स हम बनाते हैं, लाइक जो बिल्स होते हैं, और इंश्योरेंस से फिर उन प्रोवाइडर को अमाउंट लेके देते हैं वो सब। सैलरी पैकेज, फैसिलिटीज़, बाग जैसे शहर में लड़कियों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ ठीक है ये? या बहुत अच्छी जगह है, लाइक बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है, और सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। आप देखें, गवर्नमेंट जॉब्स इतनी तो मिलती नहीं है हमें, तो इतनी आवाम है, और यहाँ पे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा अब डेली बेसिस पे विजिटर्स आते हैं, डिफरेंट लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है। बेसिकली आपका तो इंटरेक्शन सारा यूएस से है। लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे? ख़ास तौर पे लोग सोचते हैं कि बाग से पढ़ने वाली लड़कियाँ अच्छी इंग्लिश कैसे बोलती होंगी, एक्सेंट का मसला होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वैसे हम लोगों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं होती है, ईमेल के थ्रू होती है। यस, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेशंस होते हैं, लाइक वो सिखाने आती हैं इंग्लिश, तो वहीं हो जाती है कम्युनिकेशन। और लड़कियाँ माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत अच्छे से काम जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? हरीम फातिमा। हरीम, इतने सोशल डिस्टेंस भी नहीं है, कोविड का बड़ा मसला है कहते हैं, तो कितनी यहाँ पे आपको जो है वो हिफाजती जो है इकदाम करने पड़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वैक्सीनेटेड, पूरा स्टाफ? अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टाफ हम लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अभी हम लोगों को सेकंड डोज लगनी है, लेकिन फर्स्ट डोज हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। तो आप क्या करती हैं बेसिकली? सेफ़ है, इट्स क्वाइट सेफ इनफ। इससे पहले भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हमारी हो चुकी है, हम लोग करते रहे हैं, मतलब जिस तरह से लाइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में क्या है? बेसिकली हम लोग की डाटा एंट्री है, और अपार्ट अगर आप SOPs की बात करें तो वो तो हम लोग कम्प्लीटली उसको फॉलो कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। लाइक हम लोगों की जैसे आस्क वगैरह सब कुछ होता था। हाँ, अब वैक्सीनेटेड हैं तो हम लोगों को। आप IT से हैं? आप बेसिकली ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस को देखती हैं आप? शिफ्ट को लुक आफ्टर करती हैं या नहीं? आई एम जस्ट रिलेटेड टू माई टीम। ओके, तो बेसिकली डाटा फीड करते हैं सारा, जो हाँ जी। उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं? यस, हमारा जो भी हम लोग डाटा एंट्री लेवल था वो आगे लाइक आपको होता है कि इंश्योरेंस को हम लोगों को भेजना हो या जो भी बिल बनाना हो वो हम लोग करवाते हैं। मतलब जो हम लोगों के रिलेटेड काम होता है वो हम लोगों का। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, यूनिवर्सिटी से आने वाली नई लड़कियां, टैलेंट की बात करें, कहते हैं टैलेंट तो बड़े शहरों में है, लोग इसलिए शायद सोचते होंगे कि बाग जैसे शहर में इतना टैलेंट कैसे आ गया? नहीं, वेल सुनने में आया कि कश्मीर के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सो दे आर एक्चुअली, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉब्लम फेस होती है आपको कभी यंगस्टर जो आती हैं उनको काम सिखाते हुए? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम लोग पहले कभी सीख के नहीं आए होते, इट्स कम्प्लीटली न्यू। तो थोड़ा बहुत होता है, जब तक आप इस पर क्वाइट मतलब उनको ग्रिप होती है तो वो होता है, बिल्कुल होता है। हम लोगों को सिखाने में भी थोड़ा इशू होता है जब तक उनको समझ आती है, लेकिन जब समझ आते हैं तो इट्स क्वाइट ईजी। जब आप स्टडी कर रही थी, आपके जहन में था कि बाग जैसे शहर में इतना बड़ा सेंटर बनेगा, उसमें आपको जॉब मिलेगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए भी बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन इट्स अच्छा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो चीज़ आपने एजुकेशनल कैरियर में नहीं देखी होती, नहीं पढ़ी होती, नहीं सीखी होती हैं, वो आप यहाँ पे आके सीखते हो। तो आई गेस कि ये एक अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है सीखने के लिए। आपकी फैमिली भी खुश होती होगी कि जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रही हैं सिर्फ ख़वातीन हैं वहाँ पे? मदर तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, उनको पता है कि मतलब मैं किस माहौल में हूँ, किस तरह से काम कर रही हूँ, शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड।
थैंक यू वेरी मच। लतीफ़ बादशाह साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त शिफ्ट में सारी ख्वातीन हैं, ये आइडिया किसका था कि एक मॉर्निंग शिफ्ट सिर्फ ख्वातीन पर हो? बेसिकली सर ये आइडिया महमूदुल हक साहब का, और द गुड थिंग इज़ कि जब मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं, जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, ये इसका पर्पज़ ही फीमेल एम्पावरमेंट था। और जो हमारा फर्स्ट बैच है, यू कैन से बैक इन दी 2002, ये 15 फीमेल स्टाफ से ये स्टार्ट हुई थी। ये सेंटर स्टाफ स्टार्ट जब हुआ उसमें सिर्फ 15 ख्वातीन? जी, फीमेल स्टाफ से ही हमने स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद मेल स्टाफ लेना शुरू किया था हमने। तो ये क्यों फैसला किया गया कि ये शिफ्ट मॉर्निंग की जो सिर्फ लड़कियों पर मुश्तमिल होगी? इसका डिसीजन ये इसलिए किया गया क्योंकि आपको पता है हमारा रिमोट एरिया है, फीमेल्स दूर से आती हैं, और हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं वो मॉर्निंग 8 to 4 हैं। तो लाइक अगर आप इस टाइम अगर फ़ीमेल को नहीं अकोमोडेट करेंगे, जो हमारी शिफ्ट शाम की हैं, उसमें फ़ीमेल्स को ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होता है, देहात है, दूर जाना पड़ता है, रोड्स ख़राब हैं। इसीलिए हमारा प्रेफरेंस यह है कि फ़ीमेल को अकोमोडेट किया जाए और फीमेल को मॉर्निंग शिफ्ट में पेरेंट्स रखा की जाए। डिमांड भी होती है कि ख्वातीन का एक अलग से सेक्शन हो। डेफिनेट, बिल्कुल, क्योंकि जिस खास करके जो हमारा यहाँ पे कल्चर है, फीमेल जो है कंफर्टेबल फील करती हैं, उनका अलग से सेक्शन होता है, उनकी टाइमिंग उनको सूट कर रही हैं, तो हमारा टर्न आउट बेहतर रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कर रही हैं, थोड़ा सा हमें समझा सकती हैं? जी ये हम लोग बिलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। ये जो हमारी एक्सेप्शंस होती हैं, जो डेली वर्क हम लोगों को असाइन होता है, वो हम लोग अभी डन कर रहे हैं। तो कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है? हम लोगों की 8 हॉर्स की ड्यूटी है। तो कितना आप सेटिस्फाइड अपनी इस जॉब से? कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे, और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। इवन हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत सेटिस्फाई होते हैं, और उन बाग में हम लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बेसिकली बाग की रहने वाली? जी हम बेसिकली बाग से ही हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से है? जी मैंने AJK यूनिवर्सिटी से BS किया है, और सबसे पहले हम तो सर हक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के यहाँ पे आके काम कर। पैसे भी ठीक मिलते हैं या सिर्फ एनवायरनमेंट अच्छी है? नहीं, पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी है, हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, और हमें लंच भी यहाँ पे दिया जाता है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है? ना जी मेडिकल फैसिलिटी, बल्कि हमारा यहाँ पे मेडिकल रूम है एक, अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है यहाँ पे भी, तो उसके लिए भी हमें। लर्निंग की कितने चांसेस हैं आपको गाइड करने के वाले से अगर हम बात करें? एक्चुअली देखें, ये एक मेडिकल बिलिंग है, हम लोग इसको स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के नहीं आते। लर्निंग ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे ही सिखाई जाती हैं, और स्पेशली हम लोग फ्रेश ईयर होते हैं और हमें यहाँ पे काम सिखाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ, और सैलरीज भी साथ में दी जाती है। फ्यूचर आप कितना अपना समझती हैं? आप आगे क्या करने का इरादा है, कहाँ तक जाएंगी, इसी कंपनी में रहेंगी? कंपनी में जहाँ तक रहने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है तब तक तो जॉब करेंगे ही। थैंक यू वेरी मच। एक लिहाज से एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पूरे इस फ्लोर पे ये शिफ्ट में सारी ख्वातीन काम कर रही हैं। ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पर अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना कि जहाँ ख्वातीन सिर्फ अपनी शिफ्ट में सिर्फ ख्वातीन और वो काम करें, उनको एक सैलरी पैकेज सहूलतें और उनके साथ साथ कैरियर के हवाले से उनको अगर अच्छी सहूलतें उनके अपने घर में मिलती हैं तो एक बेहतर इन्वायरमेंट जो है उन्हें यहाँ घर में मुहैया हुई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी जो इस MTDC के बाकी ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर बाग सिटी में इतने बड़े प्रोजेक्ट की क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आप प्रोग्राम तो पॉलिटिकल देखते हैं, लेकिन मैं खुद चूँकि बाग में आया और देखा कि एक बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और फिर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जाके देखा जाए कि ये क्यों काम करें। लेकिन हुस्न इत्तेफाक ये कि यहाँ हमारी सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ विज़िट पर हैं इस सेंटर के, तो हम मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर सिवी, ये बताइएगा कि आपने भी फर्स्ट टाइम शायद आई थिंक विज़िट किया होगा। हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर इतना अच्छा काम हो सकता है, अगर आपने विज़िट किया, आप नीचे देखेंगी एक शिफ्ट सिर्फ लड़कियों पर, सारी ख्वातीन बैठी काम कर रही हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा काम हो सकता है, हमारी हुकूमतें, हम दावेदार तो बड़े हैं लेकिन एक सुर्ख फीता दरमियान में रुकावट डालता है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं किया जाता। अगर हुकूमतें कोई भी हो, किसी की पार्टी की हुकूमत हो, अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए तो मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है उसके पास ऐसे भी फंड्स नहीं है, मईशत भी हमारी कमज़ोर है, तो ऑब्वियसली हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत चाहेंगे कि वो प्रमोट करें उसको और वो आगे आए। और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी, ये MTDC का जो इदारा है, मैं हम लोग का फर्स्ट विजिट हुआ, भी हैरानकुन था, बिल्कुल हैरानकुन है, और हमें इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और कश्मीर इस वक्त जो है जब से हमारी गवर्नमेंट आई है उसको हम और हाईलाइट कर रहे हैं, और ये बहुत डिप्राइव्ड एरिया था, और जब बाग जैसे
रिमोट एरिया में इन्होंने जिस तरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली जिसने आपने कहा 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन बच्चियों की है, 60% हमारी यूथ है जो घर बैठी हुई है, जिनके पास कोई ना रोज़गार है ना एजुकेशन के मौके हैं। तो ये बहुत डायरेक्ट अमेरिका से इनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में अप्रिशिएबल है और गवर्नमेंट इसको ऑब्वियसली जो है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जिस तरह कर सकेंगे इनको प्रमोशन देने के लिए, हेल्प करने के लिए वो हम हाजिर हैं इधर। बलूचिस्तान के अंदर हमारे बड़े मालदार लोग भी बसते हैं बलूचिस्तान। मैं भी बलूचिस्तान में बड़ा घूमा हूँ, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जितना एहसास महरूमी है उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि लोगों के पास वसाइल की कमी है, जॉब्स नहीं हैं। तो ऐसे सेंटर्स हुकूमत हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर बनाए जाएँ, रोज़गार भी मिले, लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिले। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि सबसे पहले बलूचिस्तान में एहसास महरूमी नहीं है। उधर जो तालीम थी, बेसिकली हमारा कबायली निज़ाम था, उसमें हर एरियाज़ के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और सबसे जो बैकड्रॉप हमारा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो वास्ट है। 10 किलोमीटर्स पे एक बंदा, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। और इधर जो कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान ऐसा से महरूमी नहीं है। अब बलूचिस्तान वालों को अपनी तालीम, अपने हक लेने आ गए, इसलिए वो कश्मीर भी पहुँचे हैं क्योंकि जो दुख दर्द कश्मीर फेस करता है वही बलूचिस्तान करता है, तो हम पूरा उनके साथ हैं। आज़ाद कश्मीर में अगर इतने अच्छे अदारे बन सकते हैं, बलूचिस्तान में भी बन सकते हैं, यकीनी बात। अब ग्वादर पोर्ट हमारे लिए एक बड़ा, क्योंकि मैं आपको क्लियर एंड कट कहूँ कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन बलूचिस्तान। आप पाकिस्तान कुछ भी नहीं आगे बलूचिस्तान। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को सहरा दी है, डीप सी पोर्ट दी है, बलूचिस्तान के पास स्किल है, फ्यूचर ऑफ सेंट्रल एशिया है बलूचिस्तान। मैं आपको सियासत तो होती रहती है जी। हम एजुकेशन के मैदान में सियासी जमातें जो है वो क्यों नहीं एक यकनुकाती एजेंडे पे आ जाती है। एजुकेशन है, हेल्थ है, और फिर बिजनेस प्रमोशन है, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट है। तमाम सियासी जमातें किसी एक पॉइंट पे कम से कम चार्टर ऑफ कोई इकानमी कर लें या वोट करने के लिए कोई मिलजुल के काम करें, कैसा हो नहीं सकता? देखिए, एजुकेशन मैं समझती हूँ कि निगलेक्टेड एरिया एक रहा है हमेशा से, और उसका नुकसान जो है वो एज ए नेशन हम सब ने उठाया है। तो एजुकेशन, हेल्थ, मैं समझती हूँ जितना आपकी डिफेंस और फाइनेंस स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एजुकेशन उसी तरह से उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब से मैंने ये देखा है कि हम हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो सबको साथ लेके चलने में फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो एक कोऑर्डिनेशन का और एक कंसेंसस बिल्डिंग का एक रोल प्ले किया है वो एग्जाम्पलरी है। और इसके अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम पे जिस तरह से काम हुआ और उस पर तमाम सूबों ने काम किया, सब इकट्ठे एक पेज पे आए और ये माने कि हाँ ज़रूरत है इस वक्त कि एक निसाब, एक कौम और एक नेशनल एक इंटेग्रिटी और नेशनल हार्मनी पैदा करने के लिए इसकी इंतहाई ज़रूरत थी, और उस पर तमाम सूबों ने मिलकर काम किया। तो अगर इस पे तमाम इकट्ठे हो सकते हैं और मिल के काम कर सकते हैं, और जो हीरोज़ कश्मीर के हैं वो पंजाब के क्यों नहीं हो सकते, वही सिंध के क्यों नहीं हो सकते, और वो सब हम सब के कौमी हीरोज़ हैं। तो हमारे बच्चों को उन सब के बारे में मिलकर पढ़ना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त वो एक माहौल पैदा हो रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी प्रोविंसेस के पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सब ने मिलकर इस पे काम किया। आपको सेंटर में आके कैसा लगा जी? आप क्या कहेंगी? ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर हम झगड़ते हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर किसी ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात नहीं करते। हम जैसे एजुकेशन की बात की मैडम ने कि एजुकेशन पे कम से कम हम एक कंसेंसस पैदा कर लें कि हमने अगर अपनी कौम को आगे लेके जाना है, तालीम के मैदान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। ऐसे सेंटर्स देख के आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान के अंदर कितना यंगस्टर के अंदर उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा भी है, टैलेंट भी है, मौके नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सेंटर के ऑनर महमूद साहब को कि जिन्होंने अपनी धरती से का प्यार है जो नज़र आ रहा है, और मैं कश्मीरी कौम को भी, क्योंकि ये बड़ी मेहनती और जफाकश कौम है, और यही वजह है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो तालीम की अहमियत को समझते हैं। और आप ये देखें कि कौम, किसी भी मुल्क की तामीर तरक्की में कौमों का अपना एक किरदार होता है, और हर शहरी का काम होता है कि वो तामीरी किरदार अपना अदा करे। और यही वजह है कि ये जो आज इतना बड़ा इदारा बना है, एक शहरी ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया और उसने अपनी जो भी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो इलाके में लगाई, और आज उनके अपने लोगों को यहाँ पर वो फैसिलिटेशन मिल रही है जिसके लिए वो कराची और दुनिया भर में जाते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि कश्मीर से लेकर कराची तक
अपना किरदार अदा करें बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो असल चीज़ जिस तरह अभी आपने कहा कि तालीम अहम रोल प्ले करती है। अगर हमने इसकी इम्पोर्टेंस को पहचान लिया और इसमें हमने जिस तरह पहले भी बात की कि हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है तालीम के लिए मख्तस करना चाहिए। और हमें जिस तरह आज हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस वीमेन कोकस के थ्रू आए, जहां हमारा कोकस बनाने का बेसिक मकसद ही ये था कि हम विदाउट पार्टी एफिलिएशन मिलकर काम करेंगे। और यही वजह है कि जब हमें ये मालूम है कि एक इदारा यहाँ काम कर रहा है वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए, तो हम सब आए और हमारा सेशन चल रहा था, लेकिन हमने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और हम यहाँ आए हैं। हम दो पे जो हमने सिंध हेल्थ में काम किया है वो मैं समझती हूँ किसी भी सूबे में नहीं है। और यही वजह है कि केपी से लेके कश्मीर से लेके तमाम हेल्थ फैसिलिटी के लिए सिंध में आते हैं, चाहे वो गम्बट हॉस्पिटल हो जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट होता है, इसी तरह NICVT कराची से लेके अब तो मुख्तलिफ इलाकों में हमने NICVT यूनिट बना दिए हैं, वहाँ पे कंटेनर के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो इससे मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे कि किसी को अचानक अटैक हुआ, वो उस पॉइंट पर ले गया तो वो बहुत बड़े मेजर ऑपरेशन पर बहुत मतलब मौत से बच गया। इसको देखते हुए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो एक सोसाइटी को बिल्डअप करने में, एक मुल्क को बिल्डअप करने में क्या रोल प्ले कर सकती है, एक प्लानिंग कमीशन में एक स्पेशल सेल कायम किया गया है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फैसिलिटेट करने के लिए, जो भी इसमें आगे आके कोई भी काम करना चाहता है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो मैं इनकरेज करूँगी कि सबको कि वो आएँ और ज़रूर देखें आकर और ये देखें कि वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और हेल्थ की बात आपने की, तो जो एक हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड जो है वो जो इस वक्त सेहत कार्ड जो सबको दिया जा रहा है और उससे जो एक फैसिलिटेशन मिल रही है, KPK में तो खैर एक उसने वो बिल्कुल एक इनकलाब बरपरा कर दिया है और उसके बाद अब बाकी मुल्क में भी। तो मैं समझती हूँ कि ये हेल्थ की एक इसमें सेक्टर में एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी इक़दाम है। मैं ठट्टा से बेसिकली मैं इलेक्टेड MNA हूँ और मुझे पता है कि ठट्टा में बहुत तरक्की हुई है, रोड्स भी बने हैं और वहाँ पर IB का भी सेंटर है और वहाँ पर सिंध यूनिवर्सिटी का भी कैंपस खुला है और बहुत ही हर तरह की स्कूल्स भी खुले हुए हैं, सिटी स्कूल ये वो। आजकल बहुत तरक्की हो रही है हमारे सिंध में। हम लोग शायद उतना हाईलाइट नहीं कर सकते हम अपने सूबे को जितना करना चाहिए, इसलिए कि अब बहुत क्रिटिसिज्म होता है सिंध पर हर जगह, लेकिन यकीन माने कि सिंध में बहुत काम हो रहा है। और यहाँ आकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कश्मीर के एक बंदे ने अपने कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा स्टेप उठाया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और ज़रूर चाहेंगे कि हमारे सूबे के भी लोग बच्चे यहाँ से ज़रूर आएँ और मैं आगे जाकर देखूंगी कि क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में। मैंने सब इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के, ये इतना बड़ा कारोबार देख के सरकारी महकमे तो ऐसे जो है ना वो लपक पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं आपको? बेसिकली मैं बड़ा पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग में हूँ कि हमारे एंड पे वी हैव बीन ऑलवेज had a major share of support from the government, from AJK and from Pakistan. और IT सेक्टर में irrespective के कौन सी गवर्नमेंट रही है, I think this is the revolutionary step in Pakistan कि all the governments which have been in power, they had the priority to put IT sector in forefront. और उससे ये हुआ कि हमारी जो डायमेंशन ऑफ थिंकिंग, हमारी डायमेंशन ऑफ वर्कफोर्स का बिल्टअप और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन विच इज़ कमिंग, इट इज़ मैचिंग विद द वर्ल्ड फोर्स इन IT। और हमारा इंटेलेक्ट लेवल इतना IT का आगे चला गया कि वी आर नाउ कम्पीटिंग विद ऑल द नेशंस वर्ल्ड वाइड। तो ये तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर है कि IT को हर गवर्नमेंट ने अपने एंड पे सपोर्ट किया एंड AJK गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज विद अस इन दिस पर्सपेक्टिव। हमारा वर्ल्ड में एक रिकग्निशन होना चाहिए कि IT जो हम जिस तरह की कंपनी है, जिस तरह का हमारा ग्रोथ पैटर्न रहा और जिस लेवल पे हम पहुंचे हैं, दिस हैज़ ए बिग रिकग्निशन फ्रॉम दी पार्लियामेंटेरियंस। सेकेंडली हमारा जो सबसे बड़ा जो हमें एडवांटेज है वो ये है कि वी आर ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इन पाकिस्तान और हम फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं पाकिस्तान में। उसकी रिकग्निशन के लिए आज सारे पार्लियामेंटेरियंस हमारे वो क्या कहते हैं एम्बेसडर्स बन गए हैं and with their presence in बाग is a recognition for MTBC and we are proud of it. नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको MTBC जो एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है उसके हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाई और मकसद भी यही था
कि पाकिस्तानियों को आगे बढ़ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर एक ऐसा इदारा बन सकता है तो ऐसे सैकड़ों इदारे अगर बन जाएँ मुल्क के अंदर, मुल्क के लिए ज़र मुबादला में इजाफा हो सकता है, रोज़गार के मौके मिल सकते हैं, और जिन जिन इलाकों में ये ऐसे इदारे कायम किए जाएँ वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी और पाकिस्तान एक मजबूत और एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ अपने सफ़र को मज़ीद जारी रख सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।